आज का जो सेशन है इसमें हम अपने इमोशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हमारे इमोशंस क्या हैं। ठीक है, जब नॉर्मली देखा जाए तो इमोशंस के बारे में कोई एज सच जो सिग्निफिकेंट उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है इमोशंस की। ठीक है, कोई खास डेफिनेशन उसकी नहीं है, लेकिन ठीक है, नॉर्मली लोग कहते हैं, जिस तरह हमने अपने जो पहले सेशंस में हम देखें, हमने कहा कि हमारे लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के बारे में हमारे माइंड में कुछ थॉट्स आती हैं, और वो जो थॉट्स होती हैं, ठीक है, उनको जो हम इंटरप्रेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो उससे इमोशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, और एक्चुअली जो है हमारी जो नॉर्मली अगर कहा जाए कि जो हमारी जो थॉट्स हैं या जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं किसी इवेंट्स की या थॉट्स की, तो वही हमारे इमोशंस के जिम्मेदार होते हैं। इमोशन जो ना, इमोशंस आर द कॉन्शियस एक्सपीरियंस कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस मेंटल एक्टिविटी। मतलब हम इंटेंस मेंटल जो एक्टिविटीज होती हैं हमारी, हम बहुत ज्यादा पेचीदगी से या बहुत ज्यादा गौर से किसी चीज के ऊपर, मुसलसल किसी चीज के ऊपर सोच रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, दैट क्रिएट्स आवर इमोशंस। ओके, दे आर द रिजल्ट ऑफ आवर इंटरप्रिटेशन। जो हमने पहले कहा, जब भी मैंने जो पिछले सेशंस में हमने शुरू के सेशन में पढ़ा था कि जो हमारी जो थॉट्स होती हैं उनकी इंटरप्रिटेशन ही होती है हमारी इमोशंस होती है। They represent our judgment and misjudgments of this any situation or the perception of changes. Normally हम अपने बारे में या अपने जो थॉट्स है उनके बारे में कुछ जजमेंट्स पास कर रहे होते हैं, और उन मुख्तलिफ सिचुएशंस के बारे में जो हमारी परसेप्शन होती है, ये ही इमोशंस क्रिएट कर रही होती है। जजमेंट्स मीन कि फर्ज करें किसी की कोई जॉब चली जाती है, ठीक है, अब जॉब चले जाना क्या है, इट्स एन इवेंट। ठीक है, लेकिन उस जॉब का जाना, अगर कहें कि मेरी जॉब चली गई है, मैं तो वो कहें तो वो क्या है, एक एन इवेंट और ये फैक्ट है। लेकिन वो कहें कि बहुत बुरा हुआ मेरी जॉब चली गई, तो इट्स जजमेंट और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और मिस जजमेंट। और कोई उसके बारे में कुछ ये भी जजमेंट पास कर सकते हैं कि अच्छा हुआ मेरी जॉब चली गई, मेरे पास अब बहुत ज्यादा टाइम होगा, मैं अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकूंगा, ना आई एम फ्री। तो दिस आर दी जजमेंट्स। अब पॉजिटिव भी जजमेंट्स हो सकती हैं, नेगेटिव भी जजमेंट्स हम ले सकते हैं। इमोशंस हमारे नॉर्मली पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और इमोशंस स्टिमुलेट एंड organs and keep them and us healthy or unhealthy। जो इमोशंस होते हैं उसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा होता है, हमारे ऑर्गन्स के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा होता है, और जिसकी वजह से हम सेहतमंद भी रह सकते हैं और बीमार भी अमूमन होते हैं। उसकी पीछे मेन जो रीजन होती है वो हमारे इमोशंस ही होते हैं। और इमोशंस की मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल सबसे सामने हो है, वो जॉय भी हो सकता है, वो सैडनेस भी है, वो फियर भी है, वो एंगर भी है, वो डिसगस्ट भी है। ठीक है, मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस हम फील कर देते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। इमोशंस जो होते हैं वो हमें सर्व करने के लिए ही होते हैं, कॉन्शियसली अगर देखा जाए, सबकॉन्शियसली देखा जाए तो। फिर जो इमोशंस हैं उनकी अगर देखा जाए तो नेगेटिव इमोशंस कौन से होते हैं, और वो जिस तरह उनमें हमारे पास एंगर है सबसे बड़ा इमोशन। ठीक है, फिर सैडनेस है, फियर है, गिल्ट, हेजिटेशन, रिजेंटमेंट मतलब नाराजगी का इजहार करना, जेलियसी, एनवी, हम किसी से हसद करते हैं। और हसद करना देखिए कुरान पाक में भी अल्लाह हासिदों के हसद से बचाए। ठीक है, तो हसद जो है ना बहुत ही नेगेटिव इमोशन है जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो अपने आप को इससे बचाएं। इरिटेशन होती है, हॉस्टाइल है, वायलेंट हो जाते हैं लोग, फ्यूरियस, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, स्ट्रक हो जाना, शैम महसूस करना, डेस्परेट रहना, अफ्रेड नाराजगी या फ्राइटेंड या
हर्ट महसूस करना, ये सारे हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो हम मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस में हम फील कर रहे होते हैं। अगर पॉजिटिव इमोशंस को देखा जाए तो पॉजिटिव इमोशन में हमारी एडमायरेशन होती है, वी फील एडमायर, वी फील ब्लिसफुलनेस, ठीक है, वी फील ब्रेव, वी फील cheerfulness, we feel confident, we feel happiness, we feel excitement, ecstasy, fascination, loved, delighted, loving, being loved or loved, kind. These are our emotions: passions, graceful, delighted, thankful, focused, playful, moving, clear, authentic, dynamic, mature, peaceful, radiant, glowing, centered, youthful. These are our emotions. और इससे ज्यादा भी इमोशंस हो सकते हैं, जो तो कुछ एग्जांपल्स हैं मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। These are our emotions, positive emotions and negative emotions। ठीक है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं इमोशंस को लेकर, वो क्या एक्सपीरियंसेस हैं? आप नॉर्मली अपने इमोशंस के बारे में क्या सोचते हैं? थिंक अबाउट इमोशन यू एक्सपीरियंस मोर फ्रीक्वेंटली। जब ज्यादातर आपको जो इमोशंस आते हैं वो किस तरह के होते हैं? डू यू फील एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशन या डू यू फील नेगेटिव इमोशन? कौन से इमोशंस आप लोग फील करते हैं? सर आप इससे पहले वाला स्लाइड जरा सर रिवाइंड कर ले सर, मेरा एक क्वेश्चन है। कौन सा सर? इससे जो पहले वाला है ये? जी सर, इसमें जो आपने नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव ना, तो सर अगर फॉर एग्जांपल इस नेगेटिव को फॉर एग्जांपल कोई बंदा डेस्परेट हो जाता है और वो पॉजिटिवली मतलब कोई पॉजिटिव एक्शन कर देता है और आपने कहा ये नेगेटिव इमोशन है, या फॉर एग्जांपल एंगर में तो अच्छा पॉजिटिव नहीं होता, हैज गिल्ट फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे में गिल्ट आ जाती है ना और वो फिर वो काम दोबारा से रिपीट नहीं करता, मतलब जिसकी वजह से कोई सिचुएशन बिगड़ जाए या कुछ भी, उस बंदे को एहसास हो जाता है ये मैंने गलत किया, तो ये हो गया। अब पॉजिटिव अगर हम देख ले, ज्यादा एक्साइटमेंट में अगर कोई बंदा कोई गलत कुछ कर ले, तो आपने मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव लाइक ये किस बेसिस पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव? देखिए, पॉजिटिव इन सेंस कि मैं उस वक्त हमारी फीलिंग्स क्या हो रही होती है ना, ठीक है, हम गिल्ट महसूस करते हैं, ठीक है। अब गिल्ट में अपने आप को मुजरम सा महसूस करना कि मुझसे कोई बहुत बुरा हो गया, और ये फ्रीक्वेंटली अगर हम सोच रहे हैं तो ये क्या है, अगर ये हमारा परमानेंट अगर इमोशन बन जाता है तो ये गिल्ट लीड अस टू सम, ठीक है, कुछ गलत हमसे मजीद हमारी सेहत के ऊपर इफेक्ट करेगा। जब हम पॉजिटिव इसको लेंगे और कन्वर्ट करेंगे, अभी हम अगले नेक्स्ट में जाएंगे ना, जो हम समटाइम अगर हमें जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं या नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हम टाइम कैसे करना है, उसको बदलना कैसे, या उसका हमें इम्पैक्ट अपने ऊपर किस तरह लेना है, हम उसके ऊपर काम कर रहे होंगे ना। तो जो इमोशंस है ना वो नेगेटिव है, में गिल्ट है, अभी हमें एक अपने आप को मुजरम सब इंसान महसूस कर रहा होता है, ठीक है। अब फर्स्ट एनवी है, हम किसी के साथ हसद कर रहे हैं, ठीक है, हम इरिटेशन में रहते हैं, हर वक्त अपने आप इरिटेटेड रहते हैं या वायलेंट होते हैं, हमें गुस्सा आ रहा होता है, तो मींस कि ये हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, और ये ज्यादा देर तक हमें रहेंगे और मसलसल अगर हमारी हैबिट्स में आ जाते हैं वो इमोशन, तो वो क्या है, वो हमारी पर्सनैलिटी को खराब कर रहे होते हैं। समटाइम थोड़ा बहुत देर के लिए अगर किसी चीज का इमोशंस का आ जाना है और वो इमोशन हमें किसी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है तो दैट्स गुड, लेकिन अगर वो मुसलसल अगर हमारे साथ वो इमोशन रहता है तो वो फिर हमें हमारे लिए सेहत के लिए और हमारी जो सक्सेस है उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। समझे? जी सर, परफेक्ट, थैंक यू सर। और कीप अवर एनर्जी लॉक, सॉरी, पॉजिटिव इमोशन हमें एनर्जी दे रहे होते हैं और नेगेटिव इमोशन जो हमारी एनर्जीज होती हैं उनको डल कर देते हैं, उनको लॉक कर देते हैं और हम स्ट्रक महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो हमारे जो इमोशंस हैं डेफिनेटली वो हमारी एनर्जी को स्ट्रक कर रहे होते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा हम उसमें
डेस्परेट सा महसूस करते होते हैं। तो अब जरूरत है कि हम इमोशंस को हम डेफिनेटली बदलें। दिस इज व्हाई वी वांट टू आइडेंटिफाई एंड टर्न देम अराउंड बिफोर दे क्रिएट एनी मोर डैमेज एंड देन मे ऑलरेडी हैव इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में अगर हम इन इमोशंस को बदलेंगे नहीं, इन इमोशंस को चेंज नहीं करेंगे, इन इमोशंस का जो इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे है उसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, डेफिनेटली ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमें जरूरत है अपने इन इमोशंस पे काम करने की। ठीक है, अब आपके जो इमोशंस है नॉर्मली आप लोग फील करते हैं, ठीक है, मैं आपको एक 10 मिनट देता हूं, ठीक है, उसमें आप लोग क्या करें, वो लिस्ट बनाएं अपने उन इमोशंस की जो नॉर्मली आप फील कर रहे होते हैं। वो पॉजिटिव इमोशंस की एक लिस्ट बना रहे और एक नेगेटिव इमोशंस की लिस्ट बना रहे, जो जो आप लोग नॉर्मली फील करते हैं। में काम कर लें, अपने जो भी इमोशंस आप फील करते हैं, अपने दिन की पूरी रूटीन को देखें, उसमें कौन कौन से इमोशंस आप फील कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है तो पूछ ले। अपने जो इमोशंस हैं, जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन जो भी हैं आपके, आपने उसकी लिस्ट बना दी, जो भी है 5, 10, 20 जितने होते हैं आप उसकी लिस्ट बना दें, जो नॉर्मली आप लोग फील करते हैं वो इमोशंस। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर अगर कोई नेगेटिव इमोशन है ना, फॉर एग्जांपल एंगर हो गया ना, तो हमें पता है कि ये नेगेटिव है, मतलब हम जानते हैं कि ये नेगेटिव है, हम ये भी जानते हैं कि मतलब इससे हम लाइक खुद को ही नुकसान दे रहे हैं, सही है। मतलब सिचुएशन बिगड़ जाती है, हम कुछ कह देते हैं जो हमें नहीं कहना होता है, और मतलब हम कुछ कर देते हैं जो नहीं करना होता है। तो ये सारी चीजें हमें पता होती है कि ये हम इस तरह कर रहे हैं, लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब ये जो फॉर एग्जांपल गुस्सा आ जाता है ना, जो सडन रिएक्शन होता है, जो एक सेकंड में बंदा बस कुछ कर देता है, तो इसको हम कैसे, जी बिल्कुल सर, स्टोर रखना चाहिए जेब में, तो सर कैसे पिस्टल जो है अपने पास रखना चाहिए, जो भी किसी बात करे उसे उठाकर मार। सर यही तो मेरा क्वेश्चन है। एक्चुअली देखिए, अब एंगर है ना, ठीक है, हमें कहा गया है कि जब आपको गुस्सा है तो क्या करना चाहिए। इस्लाम में हमें क्या कहा गया, हमारे नबी ने क्या कहा है। सर हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए, हमें कोई मतलब पानी पीना चाहिए, कोई जिक्र करना चाहिए, लेकिन उस टाइम ये सारी चीजें भी याद नहीं होती ना सर। वो असल में देखिए, जब हम अपने साथ कम्युनिकेट करते हैं ना बार बार ना, ठीक है, थोड़ा सा तन्हाई में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर वो हमारी जब नेचर में आ जाती है चीजें ना, तो फिर हमें एकदम ये चीजें नहीं फील होती है। डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए हम अपने साथ बैठे और अपने आप को समझें ना, ठीक है, अपने साथ कम्युनिकेट करें। और नॉर्मल है, ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गलत है। आता है गुस्सा आना, कभी कभार अच्छा भी होता है, ठीक है, लेकिन ये ही नहीं है कि हर वक्त हम गुस्से में रहें और हर वक्त हमें वो गुस्सा जो ना हमारे ऊपर सवार रहे, ये ठीक नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज हो जाती है, कोई मेरी बहुत ज्यादा मेरे साथ गलत कर लेता है, ठीक है, और मुझे अगर थोड़ा वो गुस्सा आता है वहां पर, तो उसको मैं रिएक्शन देता हूँ, मतलब पॉजिटिव थोड़ा सा सोचना, वहां पे अकल का इस्तेमाल करना जरूरी है। गुस्सा आना नेचुरल होता है, मतलब वो अंबिया को भी आया है, ऐसा नहीं है कि वो लोगों को नहीं हो, गुस्सा आता है, इट्स नेचुरल, ठीक है। और ये बुरी बात नहीं है कि हमें नहीं आता, ठीक है, एक बंदा आके हमारी इज्जत को उछाल है, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा इस तरह की बात कर ले कि जो हमें नागवार हो रही है, हमें रिलीजियसली या बाकी चीजें, तो हमें वहां डेफिनेटली गुस्सा आएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, वहां पे सिचुएशन के मुताबिक हमने कुछ मैयर से लेने हैं कि जिनको हम वहां पे कर रहे हैं, और वो चीजें प्रैक्टिस से आती है। मतलब क्या, हम अपनी उस पोजीशन को बदलें, हमें गुस्सा आ रहा है, हम क्या करें, फौरन उस जगह को उससे हम बहस में पड़ने के बजाय खामोश रहें, ठीक है, तन्हाई में चले जाएं, ठीक है, पानी पी लें, ठीक है, जिक्र कर लें,
पैटर्न जो है ना, क्योंकि हमारे गुस्से के नॉर्मली कुछ सेकंड्स होते हैं, 20 से 25 सेकंड होते हैं, वो फिर खुद ही काम होना शुरू हो जाता है। हम थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें उस टाइम, ठीक है, और ये चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस से है। हमें एक बंदे पे गुस्सा आ जाता है, तो हमें मतलब कुछ ही सेकंड होते हैं इसके साथ। इस बात के साथ मैं एग्री हूँ ना कि कुछ ही सेकंड होता है, तो वो कुछ ही सेकंड हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये मतलब इस तरह हमें जी, मतलब अवॉइड करना चाहिए ना, अवॉइड करें। ऑब्वियसली। देखिए देखिए, बिल्कुल। दो सिचुएशन में वो हम सुना करते थे कि जब आप गुस्से में हो, ठीक है, तो कभी कोई फैसला ना करें, और जब आप खुश हो बहुत ज्यादा तो कभी कोई वादा ना करें, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो दोनों इमोशंस है ना, जब इंसान खुशी में होता है वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब वो बाद में सोचता है तो उसको पता चलता है कि वो तो बहुत कुछ खो बैठा है ना, या बहुत कुछ एक्स्ट्रा बोल चुका है। तो इस वजह से इन सिचुएशन में थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए और अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, क्या आया इसकी वजह यही है, ठीक है। जब किसी को आपके ऊपर गुस्सा, किसी ऊपर गुस्सा आ रहा है ना, थोड़ी देर आप उस वक्त थोड़ा अगर अपने आप को तुम्हें आया मुझे इसकी इस बात पे गुस्सा आ रहा है, या इसके पीछे मेरे कोई और इमोशंस हैं कहीं से और वो कनेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से मुझे वो गुस्सा आ रहा है, ठीक है। ह्यूमन पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों पे गुस्सा कर रहे होते हैं, हर बात पे गुस्सा, तो जब उनको गुस्सा आए तो वो थोड़ा सा अपना टाइम में आया, मुझे ये बच्चे को मैंने डांटा है या बच्चे को जो मैंने मारा है, तो क्या ये इसकी इस हरकत की वजह से मारा है, या मेरी इंटरनल जो सिचुएशन थी या जो मेरी जो थॉट्स थी उनकी वजह से हुआ है, क्या वो मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा था। तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो उस टाइम पे इंसान ना, आया जो मैं गुस्सा कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे यही वजह है, कोई और वजह भी हो सकती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर आपने हाँ भी कहा कि हमें खुद को टाइम देना चाहिए ना। फॉर हाँ एग्जाम्पल अभी हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें खुद को टाइम देना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम 1 मिनट 2 मिनट खुद को देते हैं, हम ये बात समझ जाते हैं कि हमें इस बंदे की बात पे गुस्सा नहीं आ रहा, मतलब पूरा दिन हमारा या बुरा गुजरा है या कुछ हुआ है कि मतलब बहुत ज्यादा चांसेस ऐसी आई है कि हमें थोड़ा थोड़ा गुस्सा आया है, तो वो बस वो सारा कलेक्ट होके उस पे ही निकल रहा जी है। जी। तो उस टाइम जब हम खुद को टाइम दे रहे तो हमें क्या सोचना चाहिए, मतलब लाइक वो तो अगर एक एक बात हम माइंड में याद करना स्टार्ट करें ना कि सुबह ये हुआ था तो फिर मुझे गुस्सा आया थोड़ा सा उस पे, फिर ये हुआ था, तो उससे तो हमारी वो फीलिंग जो गुस्से की वो तो और भी बढ़ जाएगी, मतलब नहीं हम खुद नहीं को वो दर्द से दोबारा से गुजार रहे हैं ना। नहीं, उस प्रोसेस में ना जब आपको गुस्सा आए ना, आप सोचें कि सिर्फ यही वजह है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, ठीक है। जी सर। अगली एक्सरसाइज में इंशाल्लाह आपको गुस्से सारे निकलवाऊंगा, सही है सर। ठीक है। थैंक यू सर। इससे अगली एक्सरसाइज में इंशाल्लाह गुस्से निकालूंगा। सर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। सर ये इमोशंस जो होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हमारे देखिए हाथ में होते हैं? देखिए, इनको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, लेट देम जैसे चल रहे होते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल करते हैं तो इमोशंस आर बेस्ड ऑन आवर थॉट्स, मोस्टली हमारी जो थॉट्स होती है ना ये उनके ऊपर ही होते हैं। हम इनकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं, ठीक है। हम इनके ऊपर थोड़ा सा देखें कि आया इस टाइम पे मैं फील हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या वजह है, कौन सी चीज है ना, उसके ऊपर आपको हम टोटली कंट्रोल इमोशंस को जब आप दबाएंगे ना वो आपको फिर नुकसान देंगे। हम कंट्रोल करेंगे, डेफिनेटली कंट्रोल करने के लिए हम दबाने की कोशिश करेंगे, हम उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी इमोशन आता है ना जब हम उसको क्वेश्चन करेंगे तो वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब हम उसको होल्ड रखेंगे, ठीक है, और उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, वो और ज्यादा हमें तकलीफ देने शुरू कर देगा। सर बाजू का तो ये है कि मतलब हम अपने पॉजिटिव इमोशंस को तो कोई भी कंट्रोल नहीं करता, लेकिन सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो जी जी। मतलब ये क्यों, मतलब पॉजिटिव इमोशंस तो मतलब हर कोई एक्सप्रेस कर रहा होता है, कभी कभी नेगेटिव इमोशन बंदा असल में दबा देता है। हम फोकस्ड उसके ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं। जो नेगेटिव इमोशंस है ना, आप देखें आपको इमोशन पॉजिटिव ज्यादा फील हो रहे होते हैं दिन में अगर देखा जाए, ठीक है। लेकिन क्या है, जो हमारी जो थॉट्स होती है ना वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव में वो इतनी ज्यादा वो बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी ले रही होती है, हम उस पर ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ठीक है। तो वो हमें बड़ा लगने शुरू हो जाती है, वो हमारी उसकी पिक्चर बहुत ज्यादा बड़ी होना शुरू हो जाती है हमारे सामने।
तो जैसे ही वो बड़ी होने, तो अब हम क्या करें, तो पॉजिटिव इमोशन है उसके साथ जो नेगेटिव इमोशन है, अब नेगेटिव इमोशन के सामने किसी पॉजिटिव इमोशन को लाके उसको बड़ा करने की कोशिश करें के बाद, तो क्या होगा, हमें वो रिप्लेस हो जाएगी, मतलब उसको शिफ्ट कर दे रहे हैं हम की जगह पे। जो पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन है उसकी जगह उसके बिल्कुल उलट कोई पॉजिटिव इमोशन है उसको सोचें, ठीक है। तो क्या होगा, आपका तवज्जो उस चीजों के ऊपर है, तो ये हमारी स्टक हमें इसी वजह से होती है कि हमारा जो एनर्जीज होती है उसमें लग रही होती है, हम नेगेटिव इमोशन के ऊपर हम ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, हम उनको बार बार सोच रहे होते हैं, बार बार कर रहे होते हैं, क्यों। और जो पॉजिटिव इमोशन नेगेटिव इमोशंस के ऊपर, तो जो पॉजिटिव इमोशंस है उसके ऊपर हम फोकस कम रखते हैं ना, तो जिस चीज के ऊपर डेफिनेटली हमारा फोकस होता है वो फिर हमें बहुत ज्यादा बड़ी नजर आनी शुरू हो जाती है। जी सर, मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब हमें अपने इमोशंस को मतलब रिप्लेस करें, लाइक फॉर एग्जांपल नेगेटिव इमोशन को किसी पॉजिटिव इमोशन से, जी जी तो वो नेगेटिव इमोशंस खुद ही मतलब उस टाइम से मतलब फॉर इंस्टेंट वो गायब हो जाती है। जी जी। दो चीजें, मतलब एक तो क्वेश्चन करना उस इमोशन पर ना कि ये मैं फील कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, और आएगा यही रीजन है या कोई और रीजन भी हो सकती है, ठीक है। तो वो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली वो आपका वो इमोशन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और सर मेरी ने एक और बात की कि मतलब हमें मतलब नेगेटिव इमोशंस में जो एंगर था फर्स्ट, तो एंगर मतलब हमें गुस्सा आ जाए तो हम गुस्से में अपने आप को टाइम किस तरह दें? ठीक है, गुस्सा आपको आता है तो आप अपने आप को फौरन के देखें, आप समझ रहे हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है ना किसी की बात पे या किसी की पे, तो एक तो उस सिचुएशन से बदले। दूसरा ये देखें, हमारे पास गुस्सा या हमारे इमोशंस की आने की जो मेन वजह क्या होती है, तो वो इंफॉर्मेशन जो रेगुलरली हम रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, रेगुलर जो इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं तो वो भी बनती है हमारे इमोशंस का जरिया बनती है। अब वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, हम ये देखें कि हम जो दिन में जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए वो गालबन एक हदीस है, उसका मफहूम कुछ इस तरह बनता है कि आप एक कोयला फरोश के साथ बैठोगे तो डेफिनेटली वो आपके कपड़े और आपके सांस में भी उसकी कोयले की स्मेल, उसका उसका क्या कहते हैं धुआं और उसकी गर्द जाएगी और आपके कपड़े तक भी गंदे होंगे। तो आप जब किसी इतर फरोश के पास बैठेंगे खुशबू वाले के पास, तो वो उससे आपके कपड़ों से भी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो हमारी जो कंपनी है ना वो बहुत मैटर करती है कि हम किन लोगों में बैठते हैं, हम किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है। और हमारे अगर फेसबुक के ग्रुप में आप देखें कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आती है, आपके जो दोस्त हैं देखेंगे वो अगर उनकी पोस्ट पॉजिटिव है तो गुड, अगर उनकी पोस्ट नेगेटिव आ रही है, ठीक है, आप कोशिश करें कि अगर उनको आप अनफ्रेंड नहीं कर सकते तो आप उनके नोटिफिकेशंस को म्यूट तो कर सकते हैं ना, कि मुझे इस तरह की पोस्ट ना मिले। क्यों, कि जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन मुसलसल मेरे माइंड में जा रही है वो हमारे इमोशंस का जरिया बन रही होती है। हम टीवी देखते हैं, हम ये देखें कि हम कौन से प्रोग्राम्स देख रहे हैं, ठीक है, आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो हम उनको रिप्लेस करें पॉजिटिव के साथ, ठीक है। इसी तरह हम जिन दोस्तों के साथ बैठते हैं, आया वो उनकी जो बातें हैं ज्यादातर पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। अगर उनकी बातें पॉजिटिव हैं तो गुड, ठीक है। गालिबन एक जगह पे किसी के बारे में था कि इंसान जो होता है ना वो अपने ग्रुप के जो 5 लोगों का जो ग्रुप होता है ना उसका एवरेज होता है। मतलब मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ नॉर्मली जो 5 लोग मेरे इर्द गिर्द होते हैं, मैं उनका एवरेज होगा। अगर वो पॉजिटिव लोग हैं तो डेफिनेटली वो मैं भी पॉजिटिव रहूंगा, अगर वो नेगेटिव लोग होंगे तो मेरी पर्सनैलिटी में भी वो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी। इसकी एग्जाम्पल में आपसे कोई गालिबन हदीस का ये मफहूम इस तरह बनेगा कि एक इंसान था, उसने 99 कत्ल किए थे, ठीक है, और वो किसी बंदे के पास गया, उसने कहा कि मुझसे इतने कत्ल हो गए तो क्या मेरी बख्शिश हो सकती है। उसने कहा तुमने इतने कत्ल किए, तुम्हारी तो बख्शिश बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उसने कहा चलो अच्छा 99 है तो एक कत्ल में और कर लेता हूँ, उसको भी उसने मार दिया। फिर वो किसी आलिम या किसी
इल्म वाले के पास गया तो उसने कहा कि क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? तो उसने कहा हो सकती है, लेकिन एक सूरत में कि तुम फला जगह पे जाओ, कुछ खास लोग थे, ठीक है, जो पॉजिटिव थे और वो नेक काम करते थे, उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो, ठीक है। तो वो डेफिनेटली जब उनके पास गया तो उसकी पर्सनैलिटी पे उसका इफेक्ट पड़ा। तो हम जिस कंपनी में जिस तरह के लोगों में बैठते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत होता है। तो ये हमारे कंट्रोल में है कि हम अपनी उस कंपनी को बदलें या नहीं। हम फर्स्ट के इमोशन को तो नहीं बदल सकते, हमें गुस्सा आता है जिस बात पे, हम उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन जिन लोगों की वजह से हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो उनकी कंपनी तो हम बदल सकते हैं ना, ठीक है। तो जब हम उनके बजाय हम पॉजिटिव लोग होंगे, क्योंकि फिर हमारे माइंड में वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी, वो पॉजिटिव हमारी इंटरप्रिटेशन बदलेगी, इंटरप्रिटेशन बदलेंगी तो हमारी जो हमारे इमोशन चेंज होंगे, हमारे इमोशन चेंज होंगे, हमारे रिजल्ट चेंज होना शुरू हो जाएंगे, हमारे रिजल्ट चेंज होने शुरू होंगे तो हम जो बिहेव करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली वो हम डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे, तो हमारी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। गॉट इट? यस सर, वेरी वेल। चीज है कि मतलब हमारे जो इवेंट्स होते हैं दिन में, या मतलब हमारे लाइफ में, या कोई लोग होते हैं, कंपनी होती है हमारी, या पोस्ट हो गए सोशल मीडिया, जो भी, उसकी वजह से मतलब हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे इमोशंस या इमोशंस जनरली नेचुरल नहीं होते, दे आर कॉज्ड बाय समथिंग। देयर इज सम रीजन, और कॉज जो थे वो इंटरप्रिटेशन के, डेफिनेटली हम तो इंटरप्रेट जो हमारे इवेंट्स हुए उनको हम किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उस थॉट को हम किस तरीके से ले रहे हैं, अपने ऊपर कैसे ले रहे हैं। फर्स्ट मैंने कहा ना कि एक जॉब किसी की चली गई है, ठीक है, अब वो कहते हैं, एक तो ये इवेंट तो ये कि जॉब चली गई है, लेकिन अगर वो कहे कि यार बहुत ही बुरा हुआ मेरी जॉब चली गई, तो ये क्या उसकी इंटरप्रिटेशन है। दूसरा बंदा क्या, बहुत अच्छा हुआ जॉब चली गई, मेरे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, मैं कुछ और कर लूंगा। तो अब उस इवेंट की इंटरप्रिटेशन है, उससे हमारे इमोशन जनरेट होंगे, हम उसे इंटरप्रिटेशन। लेकिन क्या कि हम जिस चीज में एक्सपोज हो रहे होते हैं ना, फ्रीक्वेंटली जिन चीजों के साथ हम एक्सपोज हो रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम मिलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे पर बहुत पड़ता है, हमारी एनवायरनमेंट का। हम जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन लेता है मुसलसल। अब हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अंदर ले रहे होंगे तो डेफिनेटली हमारे पॉजिटिव उसके साथ इमोशंस बन रहे होंगे, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जाएगी तो उसके नेगेटिव रहेगा हर टाइम में। तो हमारी, क्योंकि हमारी तो एक और जो चीज मुसलसल जा रही होती है ना, मतलब ये कहते हैं ना, एक बेवकूफ आदमी आपको एक झूठी स्टोरी मुसलसल सुना रहा हो, बार 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 बार, सुबह और शाम आपको कह रहा हो कि ये हो गया, ठीक है, सुबह शाम आपको कहे कि वहां ये चीज हो गई है, ठीक है। एक टाइम आएगा कि आप उसको सच मानना शुरू हो जाओगे, वो झूठ है आपको पता है, लेकिन एक टाइम आएगा आपको उसको सच मानना शुरू हो जाओगे। इसी तरह आप टीवी देखते हो, सुबह देखें तो आपको न्यूज मिलेगी कि मुल्क तबाह हो गया, महंगाई का तूफान आ गया, फला हो गया, फला हो गया, फला हो गया। अब ये क्या है, आपकी ये सब कॉन्शियस में मसलसल इंफॉर्मेशन जो जा रही है, नेगेटिव जा रही है। अब उससे आपका कौन सा इमोशन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप किसी महफिल में बैठे हो जहाँ पे हर वक्त खुशहाली की बात हो रही है, कि बहुत अच्छा मुल्क में बहुत बड़े अच्छे हालात चल रहे हैं, और आप जिन लोगों के पास बैठे हुए हैं वो पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है, और वो बात करते हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र है, हमारे हालात अच्छे हो रहे हैं, हम हमारी सेहत अच्छी है, अल्लाह की नेमतें हमारे पर बहुत है, हम अच्छी जगह पे रहे। अब वो इन्फॉर्मेशन जब जा रही होगी उससे हमारे इन्फॉर्मेशन उस तरह के हमारे इमोशंस क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बाहर के। लेकिन ये कि हम अगर उसको फौरन काउंटर कर लें, उसी वक्त जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको इंटरप्रेट हम कर लेंगे, उस वक्त हम कि भाई आया यही वजह है, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन हम जो ले रहे हैं या इसकी कुछ और हो सकती है। जब हम इंटरप्रिटेशन उसकी पॉजिटिव लेंगे तो हमारे इमोशन उसके मुताबिक चेंज हो जाएंगे, हमारी थॉट्स चेंज होगी, हमारे इमोशन चेंज होंगे, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव लेना, उसको क्वेश्चन करना जरूरी है। लेकिन क्या है, मुसलसल एक चीज आ रही है तो मुसलसल इंसान का नहीं कर पाता, फिर आप एक ही माहौल में रह रहे हैं तो क्या होता है, एक टाइम आता है कि आप उसके आदी हो चुके होते हैं, वो चीज आपकी है, वो आपका कॉन्शियस माइंड को सच मानने लग जाता है। तो मुसलसल इसी वजह से रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेगेटिव चीज आपके पास बार बार रिपीट हो रही है तो क्या होगा, वो नेगेटिव रहेगी। पॉजिटिव चीजें आप रिपीटेडली आप देख रहे हैं तो आपकी थॉट्स और आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, ठीक है। टाइम